हेलो एवरीवन, देखिए अब साइन कन्वेंशंस करते हैं लेंसेज के लिए। देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने मिरर में की थी। तो आपको पता है जैसे आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, याद है? ठीक है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इधर हम प्लस एक्स लिख देते हैं और ये वाला माइनस एक्स, ठीक। और ये वाला वाई एक्सिस होता है तो ये वाला प्लस वाई और ये वाला माइनस वाई, ठीक है। तो जैसे लेंस यहाँ पर प्लेस्ड होगा, तो जैसे मैं यहाँ पर कन्वेक्स लेंस प्लेस कर रहा हूँ इस पोजीशन पे, ठीक है। ये क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो ओरिजिन होता है इसमें ग्राफ में, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है जो डिस्टेंसेस होंगे हमारे पास इमेज के और ऑब्जेक्ट के, तो देखो जो डिस्टेंसेस हमारे पास यहाँ लेफ़्ट साइड होंगे ये सब किस में चलेंगे, नेगेटिव में। ये आपको वैसे भी पता है, ये सब वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं एक्स एक्सिस पे, और इधर ये पॉजिटिव में होती हैं। ऐसे ही वाई में ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव चलते हैं और नीचे वाई में नेगेटिव चलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो? तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर इस साइड है हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव लेंगे, या इमेज यहाँ बन रही है तो भी क्या होंगे, साइन नेगेटिव के होंगे, क्लियर। और वैसे याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे ही प्लेस्ड होता है, ठीक है। इमेज वेरी कर सकती है, या तो राइट साइड आएगी या लेफ्ट साइड। तो जैसे इमेज यहाँ राइट साइड बनती है तो उसका डिस्टेंस हम किस में लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगी इस तरीके से। और ये वाली जो है ये हाइट्स होती हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है, तो ये वाला साइज़ हो गया इसका, या हाइट हो गया ऑब्जेक्ट का, तो ये प्लस वाई में चलेगा इस तरीके से। तो ये सब किस में चलना है, पॉजिटिव में। ये सब आपको पता भी है, ठीक है। और जैसे इमेज आपकी यहाँ पर बन गई, ठीक है, और इसमें आपको पता है राइट साइड में इसी तरीके से इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये देखो ये वाले जो है साइज़ आपके पास इसका इमेज का, ये ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है और मतलब ये माइनस वाई पे चल रहा है, तो यानी कि ये जो हाइट्स हैं ये क्या लेंगे हम, या साइज़ जो लेंगे ये क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब किस में चलेंगे, नेगेटिव में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये इस तरीके से कि ये वाली चीज़ क्या चलनी है, नेगेटिव चलनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर इसी तरीके से बने, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास इमेज बनती है वर्चुअल, तो वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड बनती हैं, समझ रहे होंगे ये सोच आप बात, ठीक है। तो वो इमेज में कैसे, फिर वर्चुअल में तो वो सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये बनी सीधी इमेज इस तरीके से, ठीक है, वर्चुअल में ये डॉटेड, तो ये वाला साइज़ क्या आएगा, फिर इमेज का भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये प्लस वाई में चल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सब बातें आपको पता भी हैं कि ऑब्वियस सी बात है लेंसेज में अगर राइट साइड इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और अगर लेफ्ट साइड इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और ये चीज़ भी आपको पता है जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। लेकिन जो कन्वेक्स लेंस हैं उनमें आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। ये सब आपको रे डायग्राम से पता चलेगा, वहाँ पर आप देख लेना। क्या समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखो अगर हम रे डायग्राम्स को देख लें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। देखो u हमेशा इस साइड होता है, ऑब्जेक्ट इधर होता है, तो u मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और हमेशा ये ऑप्टिकल सेंटर से होंगे डिस्टेंस। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये u माना जाएगा। और ये क्या होगा, हमेशा कनकेव में क्या होता है, ये नेगेटिव रहेगा, और कन्वेक्स में भी हमेशा नेगेटिव ही रहता है u, क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं, क्लियर। v कनकेव में नेगेटिव रहेगा हमेशा, आप रे डायग्राम्स देख लेना एक बार, क्यों रहेगा नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर इमेज कैसी बनती है हमेशा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो वो हमेशा कहाँ बनेगी, ऑब्वियस आपकी लेफ्ट साइड बनेगी। तो वो वाले डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इधर से नेगेटिव होंगे क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है, तो माइनस एक्स एक्सिस में आती हैं वो, ठीक। एफ़ क्या होगा, हमेशा कनकेव का याद रख लेना, हमेशा एफ़ नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, एफ़ नेगेटिव रहता है, और कन्वेक्स में एफ़ हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये चीज़ याद रखना। कन्वेक्स में फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और कनकेव में आपके पास नेगेटिव रहती है, क्लियर। अब v की अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स में, तो नेगेटिव होती है वर्चुअल के लिए, ऑब्वियस ही बात है, वर्चुअल होगी तो इस साइड बनेगी लेफ्ट साइड, तो इस साइड के डिस्टेंसेस क्या हैं, नेगेटिव में चलेंगे। और अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगा v कन्वेक्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वेक्स में दोनों केस चलते हैं, वर्चुअल भी और रियल भी, ठीक है। तो रियल वाले इस साइड बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड में, ठीक है। और ये कहाँ आ गई, पॉजिटिव एक्स में, तो ये पॉजिटिव रहता है फिर v, क्लियर है। तो समझ में आ गया, यू वी एफ के बारे में तो पता चल गया आपको। अब अगर हम बात करें H1 की, और ये चीज़ अगर आप समझना चाहते हो बहुत अच्छे से तो रे डायग्राम्स अपने सामने निकाल लेना, तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगी चीज़ें, ठीक है। H1 देखो क्या है, पॉजिटिव है, किसमें, कनकेव में, हमेशा। क्यों रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव, या फिर हम कन्वेक्स में भी ले लें, H1 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से। इसको देखो हम यहाँ पर सिंपल H भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट वाले को, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है ये,
और ये वाली भी हम h ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरीके से ही होता है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ आ रहे हैं, प्लस वाई में। तो ये वाली जो हाइट है ये हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और हमेशा कहाँ चल रही है, प्लस वाई पे चल रही है हाइट। ये देखो क्या है, या साइज़ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट प्लस वाई में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा कनकेव या कन्वेक्स में दोनों में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कनकेव में अगर हम H2 की बात करें, ये क्या है आपके पास, H2 हाइट ऑफ द इमेज। तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ H लिखा था, ये हो गया H1, ठीक है, दैट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और H2 H डैश के इक्वल लिख लो ये, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको ये मेंशन किया था H डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो H2 लिख दो, H डैश लिख दो, क्लियर। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा इस साइड ही बननी है, लेफ्ट साइड बननी है, और ऐसे ऊपर की तरफ बननी है वर्चुअल एंड इरेक्ट लेंस में, ठीक है। तो आप देख लेना रे डायग्राम, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्लियर। तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। हाँ, जो कन्वेक्स लेंस है इसके अंदर ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, देखो कन्वेक्स के अंदर आपके पास वर्चुअल इमेज भी बनती है और रियल इमेज भी बनती है, ठीक है। तो अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर बनेगी, और वाई में वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्लियर। और अगर रियल बनती है, रियल हमेशा इधर बनेगी राइट साइड में, लेकिन वो नीचे की साइड बनती है, तो ये माइनस वाई में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव रहेगा। तो इसको भी मैं H डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में हम इसको H और H डैश से ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, H डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और सिंपल H क्या है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। एक बार मैं रे डायग्राम्स भी दिखा देता हूँ आपको ज़रा। देखो ये कनकेव के रे डायग्राम्स पे आ गए हम। यहाँ पर देखो आपको समझ में आ रहा होगा, जो इमेज बनती है, देखो जैसे इस वाले केस में कहाँ इमेज बन रही है आपके पास, लेफ्ट साइड ही बन रही है, क्लियर। तो ये कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही है। और इस साइड भी देख लो, आपके पास जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, ठीक है। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं, ठीक। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि कनकेव में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। उस वजह से जो इसका H डैश है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो प्लस वाई में चलता है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपको दिख ही रहा होगा, हमेशा प्लस वाई में ही चल रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कन्वेक्स लेंस वाले रे डायग्राम। ये देखो कन्वेक्स लेंस वाले, देखो इसमें यहाँ पर क्या बन रही है आपके पास, यहाँ भी इमेज कैसी बन रही है आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड होगी यहाँ पर भी, फोकस पे भी, क्योंकि राइट साइड में जो भी बनती है आपके पास वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर भी देखो रियल एंड इन्वर्टेड आ रही है, ठीक है। और इधर भी अगर आप देखोगे तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये सब सारे किस में चलेंगे आपके पास, इनकी अगर हाइट की हम बात करें H डैश, वो किस में चलेगा, नेगेटिव में, क्योंकि नीचे क्या होगा आपके पास, माइनस वाई होगा। ये भी देख लो आपके पास क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव ही रहेगी हाइट, क्लियर। और इसमें भी जो इन्फिनिटी पे रहेगी वो भी क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्लियर। लेकिन ये वाला जो लास्ट केस होता है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, इस साइड बन जाती है ये इमेज। तो इसमें हाइट क्या रहेगी फिर इमेज की, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये फिर प्लस वाई में चला जाता है। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वहीं पर चलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास, देखो ये रिलेशन किस किस के बीच में होता है। इसका फार्मूला होता है आपके पास 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यही लेंस फार्मूला होता है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में कोई दो चीज़ें दी होंगी आपको, या तो f और v दिया होगा या v और u दिया होगा। तो उससे जो अदर जो चीज़ है वो आपको निकालनी होगी। जैसे f और v दिया हुआ है तो u आपको निकालना होगा, v और u दिया हुआ है तो f निकालना होगा, इस तरीके से होगा। और जो चीज़ आपको गिवन होगी उसके साइन आपको देखने हैं कि क्या होंगे, क्लियर है, वो आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर है। ये सब मैंने वैसे आपको ऊपर बता ही दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन होगा तो उसमें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ गिवन होगी आपको उनके साइन आपको लगाने पड़ेंगे फॉर्मूलों में। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। लेकिन जो चीज़ निकालनी है, ठीक है ना, उसका खुद से आपने एज्यूम नहीं करना है साइन, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आप। जो भी साइन होगा उसका वो अपने आप आएगा। सिर्फ आपको साइन किसके देखने हैं, जो चीज़ें गिवन होंगी आपको, ठीक है, उनके जो निकालना है उसका साइन खुद से नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा साइन जो भी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पर कि इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, क्लियर। ओके, थैंक यू।